Very pleasant morning, everyone. Today we'll be discussing Yojana July 2020, and the very first article is Transforming Agriculture Sector. तो ट्रांसफॉर्मिंग एग्रीकल्चर सेक्टर में तो सबसे पहले जो यहाँ पे बताया गया है, दिस इज़ एसेंशियल कमोडिटीज़ एक्ट में एक अमेंडमेंट किया गया है। और अमेंडमेंट क्या किया गया है कि जो हमारे सीरियल्स हैं, पल्सेस हैं, ऑयल सीड्स हैं, एडिबल ऑयल्स, अनियन, पटेटोज़, इनको असेंशियल कमोडिटीज़ की लिस्ट से रिमूव कर दिया गया है। सो व्हाट डज दिस मीन? इसको रिमूव करने का मतलब क्या है? इसको रिमूव करने का ये मतलब है कि अब फार्मर्स के पास ज़्यादा कैपेबिलिटी होगी प्रोड्यूस करने की। पहले तो उनके ऊपर एक तरह से दबाव होता था, प्रेशर होता था कि जो असेंशियल कमोडिटीज़ है वही उनको प्रोड्यूस करनी। ओके, सो और इससे अब ये क्या है कि यहाँ पे एक नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे दिया हुआ है कि ये जो अमेंडमेंट है ये फार्मर्स और कंज्यूमर्स दोनों को क्या करेगा, प्राइस स्टेबिलिटी करेगा। क्योंकि हम लोग देखते हैं कि कभी कभी क्या हो जाता है कि अनियन की प्राइस अचानक से बढ़ गई, टमेटो की प्राइस अचानक से बढ़ गई, तो इसके लिए ये क्या होगा, बहुत इफ़ेक्टिव यूज़ होगा। ये ऑर्डिनेंस पास किया गया। आपको पता है कि जब हमारे हाउसेस सिटिंग में नहीं होते उस टाइम हमारे प्रेसिडेंट ऑर्डिनेंस पास करते हैं। तो ये जो फार्मिंग, प्रोड्यूस, ट्रेड एंड कॉमर्स ऑर्डिनेंस है, ये बैरियर फ्री इंटर स्टेट और इंट्रा स्टेट कॉमर्स प्रोड्यूस करेगा। अब इंट्रा स्टेट और इंटर स्टेट का मतलब क्या होता है? इंट्रा स्टेट मतलब इन द स्टेट इटसेल्फ अमंग द डिस्ट्रिक्ट्स, एंड इंटर स्टेट का मतलब होता है अमंग द स्टेट्स। ओके, सो नेक्स्ट इट इज़ सेइंग कि ये जो है हमारा वन इंडिया वन एग्रीकल्चर मार्केट, जो हम एक अपना एम लेके चल रहे थे कि हमें अपने फार्मर्स की इनकम 2022 तक डबल करनी है, उसमें एपीएमसी मार्केट का कॉन्सेप्ट है और एमएसपी प्रोक्योरमेंट तो हमेशा से था ही, उसके अतिरिक्त है, उससे एडिशनल है ये जो हम ऑर्डिनेंस लाए हैं। ओके, सो नेक्स्ट इज द फार्मर्स एम्पावरमेंट एंड प्रोटेक्शन एग्रीमेंट ऑन प्राइस अश्योरेंस एंड फार्म सर्विसेज। ओके, सो व्हाट डज इट सेइंग कि इंडिया का जो एग्रीकल्चर है वो, आपने सुना होगा ये टर्म, स्मॉल होल्डिंग साइजेस की वजह से वीक पड़ जाता है। और क्या हो जाता है, इसमें वेदर की डिपेंडेंस होती है, प्रोडक्शन की अनसर्टेनिटीज़ होती है कि मतलब कितना प्रोड्यूस होगा नहीं होगा। फिर क्या होता है, मार्केट अनप्रिडिक्टेबिलिटी। अब मार्केट में कितनी चीज़ें क्या चीज़ें प्रिडिक्टेबल है, क्या चीज़ें नहीं हैं, इससे हमें बहुत ज़्यादा नुकसान होने लगता है। अब जो ये वर्ड है स्मॉल होल्डिंग साइज़, यानी कि एक फार्मर है, मान लीजिए कोई फार्मर है, ओके, देन व्हाट हैपन्स कि उसकी एक ज़मीन बी एरिया में है और दूसरी ज़मीन डी एरिया में है। तो उसने जितने भी सामान लिए हैं तो सबसे पहले तो उसे पहले बी एरिया में लाने होंगे, उसके बाद उसे डी एरिया में लाना होगा। तो इनपुट की और आउटपुट की दोनों की उसकी डिफरेंट कॉस्ट लग रही हो, जिसके वजह से वो अपना 100% नहीं दे पा रहा है। ओके, सो दिस वॉज दिस आर्टिकल। अब यहाँ पे इन्होंने एक और चीज़ बताई हुई है लास्ट में कि ये लिखा हुआ है फार्मर्स हैव बीन प्रोवाइडेड एडिक्वेट प्रोटेक्शन। मतलब अब तक हम लोग अपनी साइड से जितना कर सकते थे, मतलब गवर्नमेंट अपनी साइड से जितना कर सकती थी, दे हैव डन इट। सेल, लीज और मॉर्टेज ऑफ फार्मर्स लैंड इज टोटली प्रोहिबिटेड। प्रोहिबिटेड तो है बट स्टिल इट इज़ प्रिवेलिंग ऑन द ग्राउंड लेवल, इट इज़। effective dispute resolution mechanism has been provided for with clear timelines of redressal। यानी कि अब फार्मर्स के लिए क्या बना हुआ है, फार्मर्स के लिए रेड्रेसल का पॉइंट बना है जहाँ पे जाके वो अपनी प्रॉब्लम्स बता सकते हैं। वन थिंग मोर, जैसे कि हम जानते हैं फार्मर्स यहाँ पर क्या है, बहुत ज़्यादा फ्रीडम नहीं मिली हुई है फार्मर को। क्यों नहीं मिली हुई है, क्यों नहीं मिली हुई है? जैसे कि मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, लेट अस टेक एग्जांपल ऑफ यूएस। ओके, वहाँ पे कोई फार्मर है ए, उसने पटेटोज़ की खेती की। ओके, उसने पटेटोज़ की खेती की, उसने पटेटोज़ की खेती करने के बाद मैकडी से कर लिया, एग्रीमेंट कर लिया कि मैं आपको लेस चिप्स के लिए इतना इतना दूंगा, आपको इतने आलू दूंगा मैं, और उसके बदले में आप मुझे फ़ौरन पेमेंट कर दीजिए। तो वो फार्मर क्या कर रहा है, वो लेस से या तो फिर मैकडी से मैं क्या कर रहा है, वो डायरेक्ट
कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, तो वहाँ का फार्मर क्या करता है, एज बिजनेसमैन की तरह काम करता है रादर देन अ फार्मर। ओके, सो यहाँ पर हम लोग को भी इस टाइप का मॉडल फॉलो करने की ज़रूरत है। ओके, सो इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज़ share a thumbs up and do subscribe to my channel. Thank you.